हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में मूवी तू झूठी में मक्कार को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में श्रद्धा कपूर और रणबीर कपूर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें मिक्की और मन्नत दबास को दिखाया जाता है। इन लोगों का फैमिली बिजनेस है, साथ ही साथ ये लोग और एक काम करते हैं और ये है लोगों का ब्रेकअप कराना। जिन लोगों को ब्रेकअप की जरूरत होती है वो इन लोगों की हेल्प करते हैं और इस काम से जो भी प्रॉफिट होता था वो लोग आपस में डिवाइड कर लेते थे। इस तरह से मिक्की के पास एक क्लाइंट आता है जिससे ब्रेकअप की जरूरत थी, पर उसे ऐसे ब्रेकअप कराना था कि वो सामने वाले के सामने बुरा ना बने। मिक्की क्लाइंट के ब्रेकअप करवाने से पहले उनसे कसम लेता है कि वो वापस पैचअप नहीं करेंगे, जिस वजह से वो श्योर हो पाए अपने डिसीजन पर। और इस तरह से वो अपना काम किया करता था, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद पैचअप करवाना उसके हाथों में नहीं है। इसीलिए वो अपने क्लाइंट से प्रॉमिस लेता है कि वो पूरी होशो हवास से ईश्वर को साक्षी मान के ये प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे लड़का या लड़की से प्यार नहीं करता, और इस तरह से वो अपना काम शुरू करता है। यहाँ पर क्लाइंट के लिए मिक्की अपना काम शुरू कर चुका था। इंस्टाग्राम में उस लड़की का फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे, इसलिए उसे मॉडलिंग का ऑफर आने लगा था। साथ ही साथ एक फेक एस्ट्रोलॉजर को वो उसे मिलवाता है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी फ्यूचर ब्राइट है। अब वो अपने क्लाइंट को कॉल करता है और उसे ब्रेकअप की बात करने के लिए कहता है, और मिक्की का क्लाइंट उसने जैसे बताया था वैसा ही करता है, जिस वजह से वो लड़की बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी झिझक के उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है, जिस वजह से मिक्की का क्लाइंट और मिक्की दोनों ही बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर मिक्की की बड़ा परिवार दिखाया जाता है, जिसमें उसकी दादी होती है, माताजी पिताजी होते हैं, एक बड़ी बहन होती है और उसकी एक भतीजी होती है। यहाँ पर मिक्की की माँ रेनू उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उसने अपने बिजनेस में लॉस दिखाया था, जिस वजह से उनकी नाक कट गई थी, और इसी वजह से उसकी माँ कुछ कंपनी के पेपर्स पर साइन करने से मना कर देती है। यहाँ पर मिक्की के पास एक क्लाइंट का कॉल आता है, जिसमें उसे आज ही ब्रेकअप चाहिए था और उसकी एक बीवी और बच्ची होती है। ये बात सुन के मिक्की बहुत गुस्सा करता है और वो उससे बोलता है कि हम डिवोर्स नहीं करवाते, सिर्फ ब्रेकअप करवाते हैं। तभी वहां पर दबास के घर से फोन आता है और उसे पता चलता है कि दबास के पापा अब नहीं रहे, जिस वजह से मिक्की और दबास मिलके उसके घर जाते हैं, जहां पर दबास रोने लगता है। तब वहां पर मिक्की उसे समझाता है कि ये तो अच्छा हुआ कि वो लेटे लेटे चले गए, नहीं तो दर्द में होते तो और मुश्किल हो जाती। तभी वहां पर दबास उसे बताता है कि वो इस वजह से नहीं रो रहा है, वो किंची से शादी नहीं करना चाहता है, जिस वजह से वो रो रहा है, क्योंकि किंची उसे बहुत प्यार करती थी और साथ इतना प्यार तो उसके माँ ने भी उससे नहीं किया, और ये उसके लिए ओवरलोडेड हो रहा है और इसीलिए वो ब्रेकअप चाहता है। ये सुन के मिक्की बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि शादी बहुत करीब थी और अगले हफ्ते ही वो लोग बैचलर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं, और ये सब अभी करना बहुत ही इनजस्टिस था। फिर भी दबास के कहने पर मिक्की किंची से बात करने जाता है और वो वहाँ पर दबास की बुराइयां करने लगता है। वो उसे बोलता है कि वो किंची के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसका केयर भी नहीं करता, जिस वजह से किंची को उसके साथ छोड़ देना चाहिए, पर इसका पूरा उल्टा ही असर होता है। पर वो बोलती है कि दबास कितना खुशकिस्मत है कि उसे मुझ जैसी वाइफ मिलने वाली है, जो कि उसकी केयर भी करती है और उसे प्यार भी करती है, और मैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और किंची दबास के ऊपर शादी के लिए और भी प्रेशर बनाने लगती है। अगले दिन दबास बहुत गुस्से में होता है और वो मिक्की के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वहां पर मिक्की उसे समझाता है कि तू प्यार किंची से ही करता है, सिर्फ शादी करीब है इसीलिए कंफ्यूज हो रहा है। पर इस बात को दबास नहीं मानता और उसे प्रॉमिस करके बोलता है कि मैं बिल्कुल भी किंची से प्यार नहीं करता हूँ और इसीलिए मैं उसके साथ ब्रेकअप कर सकता हूँ। और ये सुन के तो मिक्की और भी शॉक हो जाता है। अब यहाँ पर मिक्की कुछ ज्यादा सोच और समझ नहीं पाता और बैचलर पार्टी का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर दबास और मिक्की को सरप्राइज मिलता है, और वो सरप्राइज थे किंची की दोस्त टिन्नी। टिन्नी बहुत ही सुंदर होती है, जिसको देखते ही मिक्की देखता रह जाता है और वो सोचता है कि अब वो दबास का ब्रेकअप नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर दबास ने ब्रेकअप कर लिया तो उसे धोखेबाज का दर्जा मिल जाएगा और उसको धोखेबाज के दोस्त का। अब यहाँ पर टिन्नी को देख के किंची बहुत खुश होती है और सब मिलके पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिक्की ने जब से टिन्नी को देखा था वो उससे बातें करने का मौका ढूंढ रहा था, पर वो उसे मिल नहीं रहा था, जिस वजह से वो अगले दिन ही उसके दरवाजे के बाहर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कोई रिलेशनशिप में हो। तब वहां पर टिन्नी नहीं बोलती है, तो वो पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा।
तब वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से मैं पूरी रात नहीं सो पाया। और अगर वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो वो अपने ख्याल को जारी रखना चाहता है। तभी वहाँ पर किंची आ जाती है और टिन्नी को अपने साथ अंदर ले जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर मिक्की आके टिन्नी के साइड में बैठता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तब वहाँ पर टिन्नी उससे बोलती है कि मुझे 4 दिन के हॉलीडे वाले प्यार में भरोसा नहीं है, ना ही मुझे 4 दिन के हॉलीडे में प्यार होता है। पर तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आपसी समझौते में टाइम पास जरूर कर सकती हूँ। और ऐसे ही उनकी बातें आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो दोनों आपस में एक दूसरे की फैमिली के बारे में दोनों को बताने लगते हैं, जिस वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बढ़ती है। और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों एक साथ बिताते हैं, टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब दोनों एक साथ रात में भी टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं। अगले दिन मिक्की सोचता है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए हैं, इसीलिए वो टिन्नी के पास जाता है, जहाँ पे टिन्नी उसे बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए था मैंने तुम्हें अब दे दिया है, इसीलिए अब तुम मुझे हॉलीडे वाले प्यार की कसमें मत दिया करो। ये सुन के मिक्की बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर मिक्की टिन्नी को समझाते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है और मैं तुमसे सच में प्यार करना चाहता हूँ, इसीलिए ये 1-2 दिन का फीलिंग्स नहीं है, ये जिंदगी भर का फीलिंग्स है, तुम मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। और उसके टिन्नी का फायदा उठाने का कोई इंटेंशन नहीं है, ये वो उसे भरोसा दिलाने लगता है। जब मिक्की और टिन्नी होटल आते हैं तब मिक्की दबास के गले लग के रोने लगता है और वो बोलता है कि टिन्नी ने उसका फायदा उठाया है, उसका यूज किया है और अब वो उसे धोखा दे रही है। ये कह के वो गले लग के रोने लगता है। अब वो तीनों जहाँ भी घूमने जाते हैं मिक्की सिर्फ टिन्नी की बुराइयां करने लगता है, कैसे उसने उसको धोखा दिया, कैसे उसका यूज किया, यही बताने लगता है, जिस वजह से तीनों ही ये सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। और किंची गुस्से में बोलती है कि टिन्नी तो जो करना है कर, पर इसको चुप करा, क्योंकि उसकी रट अब मैं नहीं सुन सकती। अब टिन्नी इसके लिए मान जाती है और वो मिक्की को अच्छे से प्रपोज करने के लिए बोलती है। मिक्की दौड़ के आता है और घुटनों में बैठ के आई लव यू कहता है। साथ ही साथ वो बोलता है कि वो उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा और अगर साथ छोड़ना होगा तो टिन्नी उसे छोड़ के जाएगी, पर वो उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ से उनकी प्यार की गाड़ी शुरू हो जाती है। अब चारों वापस हॉलीडे से आ जाते हैं और यहाँ पर मिक्की की फैमिली से टिन्नी मिलने वाली होती है, इसीलिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और उससे सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, जहाँ पर टिन्नी भी उन लोगों को बहुत पसंद आती है। अब यहाँ पर टिन्नी आ जाती है जिसने एक ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसे इस रूप में देख के सब सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर मिक्की की फैमिली उसे बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं और उससे अच्छे से बात करते हैं। अब यहाँ पर रेनू और मिन्नी मिक्की को किचन में लेके आते हैं और उससे बोलते हैं कि उससे उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, उसने क्यों बोला टिन्नी को कि एक कुर्ता वेयर करके आए, जबकि वो कंफर्टेबली आ सकती थी और वो उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेगी, जबकि टिन्नी ने ये जानबूझ के किया था। टिन्नी ने अपनी मर्जी से कुर्ता पहन के उनके घर में आई। अब यहाँ पर मिक्की की फैमिली टिन्नी की फैमिली के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो बोलती है कि वो उनसे अलग दिल्ली में रहती है अपने काम की वजह से। अब यहाँ पर दब्बास और किंची की शादी का दिन भी आ जाता है और अब तक टिन्नी ने अपनी फैमिली को मिक्की के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और यहाँ पर शादी में मिक्की की फैमिली टिन्नी की फैमिली से मिल जाते हैं और यहाँ पर दोनों के रिश्ते की बात भी हो जाती है। अब यहाँ पर टिन्नी की फैमिली को मिक्की की फैमिली की बैकग्राउंड पसंद आता है, जिस वजह से दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। अब यहाँ पर फॉर्मेलिटीज निपटाने के बाद दोनों फैमिली उन दोनों के रिश्ते की बात कर लेते हैं और शादी का डेट भी फिक्स कर देते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब दोनों मिक्की और टिन्नी को प्राइवेसी नहीं मिलती। जब भी वो दोनों घूमने जाते हैं तो उनकी पूरी फैमिली उनके साथ ही जाती है, चाहे वो डेट्स हो, मूवीज हो, बर्थडे हो, लेट नाइट सेलिब्रेशंस हो, हर जगह मिक्की की फैमिली उनके साथ मौजूद रहती है, जिस वजह से टिन्नी को बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिलती और इस वजह से वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है। मिक्की और टिन्नी के रूम के रेनोवेशन में भी मिक्की की फैमिली इंटरफेयर करने लगती है, जिस वजह से टिन्नी अपनी चॉइसेस नहीं बता पाती। यहाँ तक मिक्की की फैमिली उनके बच्चे होने तक की प्लानिंग कर चुके थे, जिस वजह से टिन्नी के लिए अब ये रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और अब वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी। मिक्की रात में टिन्नी से मिलने जाता है, तब उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे ब्रेकअप करने के लिए बात कर रही होती है। मिक्की इसके लिए हाँ कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। तब हम दूसरी तरफ से टिन्नी को देखते हैं, जिसने ये कॉल किया था।
टिन्नी को ये बात पता नहीं थी कि जिससे वो ब्रेकअप की बात कर रही है वो मिक्की ही है। ना ही मिक्की को टिन्नी के बारे में कुछ पता चलता है कि वो इस रिश्ते से निकलना चाहती है। अब कुछ दिनों के बाद दोनों फैमिली मिलते हैं जहाँ पर उनकी शादी की डेट फिक्स होने जा रही थी। तभी मिक्की के पास उसकी क्लाइंट मतलब टिन्नी का कॉल आता है और वो बोलती है कि आज दोनों फैमिली मिलने वाले हैं और शादी का डेट फिक्स करने वाले हैं। तब मिक्की उससे आइडिया देता है कि तुम कुंडली की बात निकालो, क्योंकि अगर कुंडली ना मिले तो शादी नहीं हो सकती। और इसी तरह टिन्नी भी ये बात करती है। तब उन दोनों की कुंडली मिलाया जाता है जिनमें 36 के 36 गुण मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पर मिक्की के पास उसकी क्लाइंट की कॉल आती है जहाँ पे वो उसे बोलती है कि उनकी कुंडली के 36 के 36 गुण मिल गए हैं, इसलिए उन दोनों की सगाई की डेट फिक्स हो गई है, इसलिए उन्हें कुछ जल्द ही करना होगा, नहीं तो शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। और ये सुन के मिक्की कॉल रख लेता है। ये सब सुन के मिक्की थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कुछ सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आज ही उसकी सगाई की डेट फिक्स हुई है और साथ ही साथ उसकी कुंडली की 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, कहीं वो क्लाइंट टिन्नी ही नहीं। अब दब्बास को भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, इसीलिए दोनों ये जानना चाहते हैं कि ये क्लाइंट कहीं टिन्नी ही नहीं है। मिक्की और दब्बास अब ये चीज़ कंफर्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो क्लाइंट को कॉल करते हैं और उसके नाम और एड्रेस पूछते हैं, जहाँ पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो लड़की टिन्नी ही है। अब मिक्की उसे फिर से कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसके ब्रेकअप की रीजन क्या है, जहाँ पे टिन्नी उसे कोई जवाब नहीं देती। अब मिक्की यहाँ पे ये सब जान के बहुत दुखी हो चुका होता है, क्योंकि वो टिन्नी से दिल से प्यार करता था पर टिन्नी उसके दिल के साथ खेल रही थी। अब इसीलिए मिक्की डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ गेम खेलेगा और इसीलिए वो कुछ प्लान करने लगता है, क्योंकि अगर उसे छोड़ के जाना ही है तो वो जरूर जा सकती है, पर इससे पहले उसे कुछ प्रॉपर रीजन देना होगा। अब मिक्की अपने प्लान के मुताबिक टिन्नी को कॉल करता है और उससे किसी लड़के दोस्त के साथ डांस करने के लिए कहता है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड जेलस होकर उसके साथ झगड़ा करेगा और इस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। टिन्नी मिक्की के प्लान के मुताबिक ही अपने किसी कॉलेज फ्रेंड राहुल को बुलाती है और उसके साथ चिपक चिपक के डांस करने लगती है, पर ये प्लान मिक्की का था तो वो उससे फेल होने कैसे देता, इसीलिए वो कोई भी जेलस वाली फीलिंग्स नहीं लाता और उससे ऐसे ही डांस करने देता है। अब यहाँ पर मिक्की फिर से टिन्नी को कॉल करता है और उससे अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी चेक करने के लिए कहता है और इसीलिए वो आन्या नाम के एक लड़की को हायर करते हैं। और यहाँ पर टिन्नी उसे अपने कॉलेज फ्रेंड बोल के मिक्की के साथ छोड़ के चली जाती है, जहाँ पर आन्या मिक्की को सेड्यूस करने की बहुत कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है। अब यहाँ पर आनिया जब जा रही होती है तो वो टिन्नी से बोलती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड ढूंढने से भी नहीं मिलता और तुम प्लीज इसे कभी छोड़ना भी मत। ये सुन के टिन्नी और भी कंफ्यूज हो जाती है। अब यहाँ पर सगाई का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, पर यहाँ पर टिन्नी बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी, ना ही वो मिक्की से सगाई करना चाहती है। इसलिए वो मिक्की को कॉल करती है और उसे रीजन के तौर पर उसकी फैमिली बताती है। उसका बॉयफ्रेंड उसकी फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसे उन दोनों के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े और इसलिए वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती। अब यहाँ पर मिक्की को भी पता चल गया था कि असली रीजन क्या है और इसीलिए वो काम हो जाएगा ये कह के फोन रख देता है। अब यहाँ पर मिक्की एक फेक जॉब एप्लीकेशन बनाता है जिसमें लिखा था कि बेंगलोर में कुछ जॉब करना है और उससे ये टिन्नी के पास भेजता है, जहाँ पे वो उसे बोलता है कि इससे अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजो और फिर ब्रेकअप अपने आप हो जाएगा। और टिन्नी भी वैसा करती है, वो उस मैसेज को मिक्की को सेंड कर देती है। मिक्की भी कुछ देर बाद गुस्से में अनजान बनते हुए टिन्नी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम बेंगलोर में जॉब अप्लाई करने से पहले मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछी। और यहाँ पर वो बात को आगे बढ़ाने लगता है, उसके साथ झगड़ा करने लगता है। यहाँ पर वो टिन्नी से बहुत बुरी बुरी बातें करता है और वो अपना वो रूप दिखाता है जो आज तक टिन्नी ने कभी नहीं देखा था। और इसी तरह वो उसके सामने दो चॉइसेस रखता है, एक तो उसे शादी करनी होगी या फिर उससे बेंगलोर में जॉब करना होगा। टिन्नी यहाँ पर बिना हिचकिचाए अपने जॉब को चुनती है, जिस वजह से मिक्की उससे अपना रिश्ता तोड़ देता है और यहाँ पर दोनों फैमिली के सामने वो बुरा बन जाता है और सबको लगता है कि मिक्की की वजह से ही ये रिश्ता टूटा है और इसीलिए सब उसके ऊपर अपने गुस्सा निकालने लगते हैं। यहाँ पर मिक्की और टिन्नी के रास्ते अलग हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों ही गुमसुम रहने लगते हैं और दोनों को ही पता नहीं चलता कि उनके दिन कैसे बीत रहे। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर पता चलता है कि दब्बास और किंची पेरेंट्स बनने वाले हैं और इसीलिए गोद भराई की रस्म भी रखा जाता है, जहाँ पर टिन्नी भी आने वाली थी। यहाँ पर मिक्की दब्बास से वादा करता है कि वो उसके फंक्शन में कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करेगा और जल्द ही मिक्की और टिन्नी का आमना सामना हो जाता है, जहाँ पर मिक्की टिन्नी से माफी मांगता है अपनी हरकतों के लिए और अपनी पास्ट को भुला के आगे बढ़ने के लिए कहता है।
और यहाँ पर दोनों ही फंक्शन एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पर मिक्की को पता चलता है कि टिनी इस फंक्शन के बाद जल्द ही लंदन शिफ्ट होने वाली है और यहाँ पर दोनों ही एंजॉय कर रहे होते हैं। जब यहाँ पर टिनी डांस कर रही होती है तब उसके पैर में मोच आ जाती है हाई हील्स पहनने की वजह से और यहाँ पर मिक्की उसे गोद में उठा के रूम में छोड़ता है। रिश्ता खत्म होने के बावजूद भी मिक्की की फैमिली की बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया था और टिनी की वैसे ही केयर करने लगते हैं। रात में टिनी के पास मिक्की की भतीजी सोती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मामा के साथ फिर से पैचअप करने वाली हो, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसे पहले ही बता दे ताकि वो मेंटली श्योर हो सके। ये कह के वो टिनी को श्योर होने के लिए बोलती है। इसके बाद वो मिक्की के सेम लाइन और डायलॉग को बोलती है। ये सुन के टिनी घबरा जाती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने ये डायलॉग कहाँ से सुनी। फिर वो उससे मिक्की के बिजनेस और उसके ब्रेकअप बिजनेस के बारे में बताने लगती है। अब फंक्शन खत्म हो चुका था और अगले दिन टिनी को लंदन के लिए निकलना था, इसीलिए वो मिक्की को कॉल करके उसी दिन रात को उससे मिलने के लिए बुलाती है। जहाँ पर मिक्की के आने के बाद वो उसके सामने वही डायलॉग बोलती है। तब ये सुन के मिक्की समझ जाता है कि उसको अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है। फिर वो मिक्की को ब्लेम करते हुए उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे पूछती है कि जब तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जब तुम मेरे सारे प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हो, तब भी तुमने मेरे साथ गेम क्यों खेला? मेरे दिल के साथ खेलने का हक तुम्हें किसने दिया? ये कह के वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगा। वो बचपन से ही एक जॉइंट फैमिली में पली बड़ी है जहाँ पर शादी के बाद से ही उसकी मॉम ने एडजस्टमेंट करना सीख लिया था और वो अपने सारे अरमानों को दबाए हुए एडजस्टमेंट करते हुए अपनी लाइफ बिता रही थी और ये लाइफ वो कभी नहीं चाहती थी। इसीलिए इस शादी से कभी खुश नहीं थी और ना ही ये शादी करना चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली में उसके ओपिनियन की कोई वैल्यू ना हो। साथ ही साथ ये मिक्की को जताना नहीं चाहती थी कि वो एक गलत लड़की है जिसकी वजह से घर टूट सकता है। इसीलिए वो बिना बताए वहाँ से जाना चाहती थी, पर मिक्की ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। और इस सब के बावजूद भी वो चाहती थी कि मिक्की उससे चुने, उसके साथ रहे। यहाँ पर मिक्की उसे समझाते हुए बोलता है कि हमारा फैमिली हमारे साथ रहेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ओपिनियन का कोई वैल्यू नहीं होगा और हमारी फैमिली हमारी हर बात पे इंटरफेरेंस करेगी। तुम जैसे समझती हो हमारा फैमिली वैसा बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार कर पाता हूँ। साथ ही तुम्हारे आने की खुशी इतनी थी कि इसी वजह से हम दोनों को पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाया और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी अब तुम्हारी नहीं रही और तुम्हारे ओपिनियंस कोई मैटर नहीं करते। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए पूरा चाहिए था जो कि मैं नहीं दे सकता हूँ और साथ ही साथ मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कॉम्प्रोमाइज लाइफ जियो। इतना कह के मिक्की वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टिनी की लंदन के लिए फ्लाइट थी, इसलिए वो मिक्की की मम्मी को आखिरी बार कॉल करती है और उनसे कहती है कि आप मिक्की को जैसे समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और उसने जो भी किया मेरे लिए किया। इतना कह के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और मिक्की को पूछने लगते हैं कि आखिर में उसने रिश्ता ऐसा क्यों तोड़ा। यहाँ पर मिक्की उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और सच जानने के बाद उसकी मम्मी उसे बोलती है कि टिनी को जाके रोक ले और यहाँ पर सारी फैमिली निकल जाती है टिनी को एयरपोर्ट में रोकने के लिए। यहाँ पे रास्ते में जाते हुए सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे होते हैं कि उनकी वजह से टिनी को पर्सनल स्पेस नहीं मिल पाया, जिस वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए। अब सब मिलकर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन्हें टिनी भी मिल जाती है। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें माफ़ कर दे और साथ ही उनके साथ चले और शादी कर ले मिक्की से, ताकि वो उनकी फैमिली की हिस्सा बन जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं टिनी और मिक्की की शादी हो जाती है और अब टिनी को पर्सनल स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ वो फैमिली मेंबर्स के साथ घुल मिल के बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है और 1 साल बाद उन दोनों के एक बेबी भी आ जाता है, जिससे उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाता है और सब मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। मूवी के फर्स्ट हाफ के स्टोरी से सेकेंड हाफ की स्टोरी बहुत दमदार है और यहाँ पर सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।